भगवान शंकर ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है। शंकर भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अब यहां पर एक मैं आपसे सूत्र निवेदन करना चाहता हूं। जिसके साथ संबंध बन गया है ना, यदि आप जीवन पर्यंत संबंध, क्यों कह रहा हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, इसके बाद भी शंकर जी इसमें सती मैया का दोष नहीं मानते। आप चौपाई दर्शन करिए, शंकर जी राम जी की माया को बार बार प्रणाम करते हैं। जय हो प्रभु, आप आज आपकी माया ने प्रेरित करके झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। ये क्या है? सती जी का दोष नहीं है। दोष देखना बंद हो। अब शंकर जी के सामने क्या समस्या है? देखिए, कोई व्यक्ति यदि आपके साथ गलत व्यवहार कर जाए, उसके बाद जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा तो दिखाई पड़ते आपको उसका व्यवहार पहले याद आएगा ना। इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा काम किया था। शंकर भगवान सोचते हैं आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही बात याद आएगी कि इन सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा? प्रिया है, छोड़ भी नहीं सकता हूं, इनके साथ गृहस्थ धर्म में अब आगे बढ़ भी नहीं सकता हूं। अब मैं करूं क्या? मन में द्वंद आया। प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया और वहीं इस भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। जब तक सती अपने इस शरीर में है, सती के इस शरीर से आज के बाद मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने छोड़ दिया संकल्प मन में। बाबा के संकल्प को सुनकर आकाशवाणी भई, जय हो बाबा, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? राम भक्ति के लिए आपने प्रिया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी मैया सती ने भी सुना। बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? शंकर जी मुख से बताते नहीं हैं। बाबा मन में सोचते हैं, अभी बता दूंगा तो आपको कष्ट हो जाएगा, मैं अपने व्यवहार से धीरे धीरे बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। ये है साधुता। क्षमा करिएगा, कई लोग हाथ से नहीं मारते हैं, कई लोग यहां से मारते हैं, जिह्वा से। हाथ से जो चोट लगती है ना माई बाप, उसका निशान समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे जो चोट का निशान बनता है वो जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बड़े सावधानी से, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही काम है, कमी देखना। तुमको बोलने नहीं आता, चुप रहो। तुमको चलने नहीं आता, बैठो यहां पर। तुमको ठीक से बैठने भी नहीं आता, तुमको खाने नहीं आता। टेंडर मिला है क्या कमी देखने का? है? चार 5 साल पहले की एक बात बताऊं। एक आदमी मिला मेरे से कथा में, बोला मेरे महाराज जी मेरे आंख में एक्सरे मशीन है। हम बोले मतलब? बोला हमारे सामने से आदमी गुजर जाए मैं उसका एक्सरे कर देता हूं।
कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। हमने पूछा, अरे ये तो बड़ी अद्भुत बात बताई आपने। हमने पूछा कितने लोगों का एक्सरे किया है आज तक? बोला हजारों लोगों का एक्सरे किया हूं महाराज। फिर मैंने धीरे से पूछा, कभी अपना किया है? चेहरा उतर गया हो। दुनिया को इतना देखते रह गए कि अपने को देखने का हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले। समझ में बात आ रही है? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसको ठीक उल्टा कर दीजिए। ये जो लाइन है ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, इसको उल्टा करिए। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए। और दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। किसी के दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने मां सती का त्याग किया, कैलाश में आए और आने के साथ शंकर सहज स्वरूप संहारा। लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कैलाश पहुंचे और जाकर अपने सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। ये सहज स्वरूप कौन सी बला है साहब? पता है भैया? सहज स्वरूप आप लोगों को आपका सहज स्वरूप पता है? हाँ, बतावें? हाँ, यदि आप अपना सहज स्वरूप जानना चाहते हैं तो सुनिए। घर में एकांत में जब आपके पास कोई नहीं रहता है, जब आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, उस समय जो आप होते हैं वो आपका अपना सहज स्वरूप है। इसके बाद सब नाटक है। राजन यहां तिलक लगा के, चुटिया बढ़ा के, कपड़ा पहन के सफेद यहां कथा बांच रहे हैं। ये मेरा सहज स्वरूप नहीं है। यदि एकांत में भी ये कथा मेरे जीवन में घूम रहा है, तब जाकर वो मेरा सहज स्वरूप हुआ। भैया, कई लोग बाहर तो साधु बन के रहते हैं, एकांत में जाने के बाद भगवानी मालिक हैं। हमसे बहुत पहले मेरे महाराज श्री ने कहा था हमसे, बाबू आप 3 घंटे कथा करते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 21 घंटे क्या करते हो, इसका जीवन में सदैव चिंतन करते रहना। यदि वो 21 घंटा व्यवस्थित नहीं हुआ तो इस 3 घंटे का जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एकांत में हम क्या हैं? क्या एकांत में जाने, वो तो लीला के लिए अपने समाधि स्वरूप को छोड़कर और भगवान शंकर व्यवहार में लगे रहते हैं। लेकिन जिसके लिए छोड़े थे उसी का जब त्याग कर दिया बाबा ने मां सती का, तो कैलाश में आए और बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिनों के लिए? कल्पना है 87,000 वर्ष।
कितने दिन? 87,000 वर्ष तक बाबा समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्षों के बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किया। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, जाकर चरणों में बंदन किया। यहाँ देखिए सती जी, पार्वती जी बाबा के बगल में बैठी है ना बाईं ओर, लेकिन यहाँ सती जी आई तो शंकर जी बाएं नहीं बिठाए, कहाँ बिठाए? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। विनोद जी हमिंग आ रही है, रह रह के बीच बीच में सीटी बज रही है। ये बॉक्स कल चेंज कराइए, ये बॉक्स, इससे फटने की आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। कहां बिठाया बाबा ने? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने सन्मुख आसन दिया। देखिए भैया लोग इशारा कर रहे हैं, हम थोड़ा कीर्तन गाते हैं, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए। जय हो बाबा, क्या बात है। श्री राम जय। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूला रनिया रे हरी। चमक रही दामिनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ाइए। रनिया रे हरी। रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, रनिया रे हरी। झूले राजा रनिया रे हरी। झूले राजा रनिया रे हरी। बाबा के विवाह में इंद्र पहले ही बाराती बन के चले आए। भीतर पानी नहीं आएगा ना, हाँ तो फिर चकाचक आनंद है। पहले ही बाराती लोग आ गए हो। आप लोग को आवाज आ रही है ना? हाँ। भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा ने मैया को सामने बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं, क्योंकि बाबा ने मैया का त्याग कर दिया है। सब गिरी, संभाल के रखिए लो। क्यों? नया थोड़ी गिरेगा, हर कथे में गिरत है बाबा के विवाह के दिन। जय हो जय हो जय हो जय प्रभु 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 प्रभु। ये सब बाबा के बाराती भूत प्रेत आए हुए हैं। आपको बताऊं, 10 में से 9 कथा में बाबा के विवाह के दिन कोई लाइट फटता है, क्या वो बक्सा गिर जाए? एक बार तो एक बक्से फट गया। देखिए शांत हो गया सब ना, देखिए जाए। कथा सुननी है ना? बाबा ने सन्मुख बिठाया, लगे कथा सुनाने, क्योंकि सती जी को कष्ट है, दुख है कि बाबा 87,000 वर्ष उनसे बोले नहीं, समाधि में रहे। और दुख कैसे समाप्त होगा? कहिए कहिए, कल ही सुनाया हूं। जीवन की दुख जीवन का कैसे जाएगा? इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। हो जय श्री राम कथा। मां सती की व्यथा को कम करने के लिए भगवान शंकर मां को कैलाश में कथा सुनाने लगे।
अब यहां दर्शन करिए, कथा चल रही है। ठीक उसी समय एक घटना घटी। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। प्रजापति एक पद है, जैसे विधायक चुने जाते हैं ना, उन विधायकों में चुने जाने के बाद एक विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, उन्हीं विधायकों में से। जिस प्रकार सांसदों में से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, दक्ष भी प्रजापति बने। अब बाद में सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष किसको बनाया गया? दक्ष को। जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, अभिमान हो गया है। आदमी जीवन में भले दुबक के चल रहा हो, लेकिन जैसे कोई अधिकार में तुरंत तन जाता है हो। दक्ष को ऐसा अभिमान आया कि भगवान शंकर को ही अपमानित करने के लिए हरिद्वार में यज्ञ की रचना कर डाली। अब आप सोचेंगे शंकर जी तो दामाद हैं दक्ष के, उनको क्यों दामाद से शत्रुता? देखिए, दक्ष को लगता है कि भगवान शंकर ने उनका अपमान किया। और एक बात को ठीक से समझिएगा, जीवन में कोई किसी को न सम्मान देता है, न कोई किसी को अपमान करता है। अपमान हमारा कोई नहीं कर सकता, हमारा अपमान हम स्वयं करते हैं। कैसे? कहीं भी जाइएगा, यदि सम्मान की भूख लेकर जाइएगा तो वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि सम्मान होगा, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं, हो गया तो हरि कृपा। अब खैर यहां तो आप लोग भव्य स्वागत हुआ। कल सुबह हम रायगढ़ पे उतरे तो इतनी माला हो गई कि लगा कि गर्दनें टूट जाएगा। हम तुरंत निकाले, इतने गुलदस्ते आ गए। कल्पना करिए कोई न पहुंचा होता तो। हम एक बात कह रहे हैं, अब हम मन में कलकत्ता से चले तो खियाली पुलाव पका के आए हैं कि स्टेशन पर बैंड बाजा बजेगा, लोग फूल की माला लिए खड़े होंगे, और यहां कोई गया ही नहीं। तो आपने तो कहा नहीं था कि महाराज ये सब हम करेंगे। सोचा किसने? मैंने। हुआ हरि कृपा, नहीं हुआ तो हमारा अपमान हमने स्वयं का किया, आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया। दक्ष को लगता है कि भगवान शंकर ने उनका अपमान किया था। ब्रह्मा की सभा में दक्ष गए तो सबने अभिवादन किया। शंकर भगवान राम जी के नाम में लगे हुए थे, माला जप रहे थे, उनको पता ही नहीं चला ससुर जी आए हैं। सब खड़े भय, शंकर जी खड़े नहीं भय। उसी दिन से अपना शत्रु मान लिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला, दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया। ये देवता लोग भी अद्भुत हैं साहब। अरे ठीक है, बुलाया गया है, जाइए। ये कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? थोड़ा बाईपास ले लेते। लेकिन देवताओं को पता है कि शंकर जी को नहीं बुलाया गया है, तो भगवान शंकर को जलाने के लिए कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोगों को बुलाया है। सारे देवता कैलाश के ऊपर से अपनी अपनी देवियों के साथ जाने लगे। मां ने देखा तो मां ने पूछा, प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिता के घर में उत्सव है, ये सभी देवता उत्सव देखने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आज्ञा मिले तो हम भी हो आवे वहां से। शंकर जी ने कहा, देवी कहे उनीक मोरे मन भावा, परंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। आपने जो बात कही वो मेरे मन को भी बहुत अच्छी लगी देवी, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोगों के पास निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। और याद रखिएगा,
जीवन में 4 स्थान से निमंत्रण पत्र नहीं ढूंढना चाहिए। कौन से 4 स्थान? पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। इन 4 स्थान पर कोई उत्सव यदि हो रहा है तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ये धर्म कहता है। परंतु शंकर जी कहते हैं, देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। हमको आपको जानबूझ के नहीं बुलाया गया है, मत जाइए। बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। अंत में बाबा ने अपने मुख्य गणों को साथ में देखकर मां सती को विदा किया है। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आप अनुभव करिएगा। 80 साल की माई क्यों ना हो, जब मैके जाने की बात आती है, न हो है चेहरे पर जो आनंद की रेखा दिखाई पड़ती है, जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सती मैया उसी आनंद में, अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने, दक्ष त्रास काहू न सन माने। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया पिताजी के घर गई। आप दर्शन करिए, किसी ने पिता के घर में बिटिया से बात तक नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं? दक्ष ने त्रास दिया था सबको, आ जाएगी तो कोई बात नहीं करेगा उससे। कोई देखा तक नहीं सती जी को। लेकिन आपको एक बात बताऊं, दुनिया भले हमारा त्याग कर दे हो, लेकिन हमें जन्म देने वाली हमारी मां हमारा कभी त्याग नहीं कर सकती। यहां केवल और केवल सती जी की मैया ने आकर उनको हृदय से लगाया। इसलिए ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में एक बार भगवान के प्रति भी अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में कभी जन्म देने वाली मां के साथ अपराध मत करिएगा। है मां के आगे भगवान भी नहीं है। वो किसी महापुरुष ने कहा कि मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, हर निशान, क्या कहा? मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, पर जब मां ने गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। ये मां की महिमा। केवल मैया मिली, बहनें मिली तो बहनें कहते हैं भगिनी, भगिनी यानी बहनें, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराना। बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली सती जी की। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत मुस्कुराना यानी व्यंग। मुस्कुराना देखिए, अरे आप आ गए, अरे बहुत बहुत अच्छा किया, क्या बात है, जय हो, आप आ गए, ये हुआ मुस्कुराना। अब बहुत मुस्कुराना आप भी आ गए, अरे वाह 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 भाई, बताइए ना, आप आ गए, ये क्या है? ये व्यंग है। बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली, सती मैया ने ध्यान नहीं दिया। अपनी मां प्रसूति जी से कहा, मां आज्ञा मिले तो यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। सती मैया गई यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने, और देखिए मंडप में जाने के बाद पिता और पति के विचार का अंतर दिखाई पड़ा मां को।
मां ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है और रुद्र का कोई स्थान नहीं बना है। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां जितने मुनि देवता आए थे डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताओ, भली भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह सिमर जादा, सुनिए जहां तहां सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव नहीं तो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके आचारी, हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह मैं ते, तजी हूँ तुरत देह ते हेतु, तजिहो तुरत देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल मैया। केतु, अस कही जो गय जिनी तनु जारा, अस कहीं जो गया जिनी तनु जारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण ध्यान से सुनिए, इस यज्ञ मंडप में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद इसकी बेटी के रूप में मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से अपने शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जलाकर सभा में भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। शंकर भगवान के दोनों रुद्रगण लगे यज्ञ विध्वंस करने। शंकर भगवान को पता चला, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोची। एक पूषा नाम के देवता शंकर जी की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया पूषा के मुख पर, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की गर्दन तोड़ी। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, सर को घुमाया और हाथ से ही सिर को धड़ से उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। हाहाकार मच गया। बाद में शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन में प्रतिशोध की भावना लेकर कभी कोई सत्कर्म मत करिएगा, पूरा होने वाला नहीं है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, मेरे सामने की घटना। पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था कथा में किसी। 2 महीने बाद कहीं महाराष्ट्र की कथा थी तो वहां के आयोजक आए थे। बोले, महाराज ये कौन सी कथा हुई है, हम लोग कराएंगे, देखिएगा, आप याद रखिएगा, ऐतिहासिक कथा होगी आपकी। महाराज श्री बोले, भगवान रक्षा करे, आपकी मनोकामना पूरी हो। वो चले गए तो मैंने पूछा, सरकार आप ये क्यों बोले भगवान रक्षा करे? बोले 2 महीने बाद देख लेना। भाई साहब आपको बतावें,
9 दिन मैं भी था उस कथा में। दिन भर आयोजक के लोग बाल्टी बाल्टी पानी निकाले पंडाल से बाहर, कुर्सी पर बैठ के कथा सुने। रात में फिर इतना बरस जाए कि फिर पूरा पंडाल डूब जाए, फिर दिन भर बाल्टी से पानी निकले। ऐसा 9 दिन चला। त्राहिमाम कर लिए लोग। केवल ये नहीं, कोई भी सत्कर्म, अनुष्ठान, पूजा, यात्रा, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी से बैर भाव साधने के लिए यदि आप करेंगे तो आपका वो पूर्ण होने वाला नहीं है। किसी भी कार्य की सफलता हमारे विचार पर निर्भर करती है, हम किस मन से उसको कर रहे हैं। इधर दर्शन करिए, सती मैया शरीर छोड़ने से पहले सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग, प्रभु राम जी एक वरदान दीजिए नाथ, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति है जहां एक जन्म का एग्रीमेंट नहीं है माई बाप, यहां जन्म जन्म का एग्रीमेंट है। जन्म जन्म, साथ भी नहीं। सात होने पर तो फिर मन में आने लगेगा कि सातवां है कि पहला है। अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा हमारा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा, राम जी ने कहा मां दिया, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए एक बार प्रेम से पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म भया। कहां भया कहिए? हिमालय महाराज के घर में, हिमांचल जी के घर में मैया का अवतरण भया। नारद जी महाराज गए हिमांचल जी के घर में, हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, घर में छिड़कवाया। आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग गुरु जी का पांव धोकर क्या करते हैं? पीते हैं।
लेकिन पहले पिया नहीं जाता था, पहले घर में छिड़का जाता था। ये पीने की प्रथा कहां से जन्म ली? इस प्रथा के जनक है हमारे केवट भैया। पांव धोकर जो पीने की प्रथा प्रारंभ भई, इस प्रथा के जनक है केवट भैया। आगे के दिनों में आप कथा श्रवण करिएगा। नारद जी के पांव को धोकर हिमांचल जी ने पूरे घर में छिड़कवाया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से कहे, मुनिवर तने बिटिया के हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण लिखा है इसमें। नारद जी देखे, बोले महाराज इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होंगी, आपके बेटी का सौभाग्य खंड होगा, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। संसार की समस्त स्त्रियां आपके बेटी के नाम का ही स्मरण करके और जीवन में अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बताएं। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे। नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी शुरू हो गए, अगुण अमान मातु पितु नारद जी बोले अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से ऊपर। सभी देवताओं की पूजा की विधि है, बाबा के पूजा की कोनो विधि नहीं है। जौन मन करे तौने नोच के चढ़ा दीजिए। देखिए, और सभी देवताओं के पूजन में जो वस्तु लगती है उसका क्राइसिस हो सकता है, लेकिन बाबा के पूजा में जो प्रयोग में आने वाला है उसमें कभी क्राइसिस होने वाला नहीं है। कोई पूछता ही नहीं साहब उसको। धतूरा भांग कौन खाता है आप बताओ। मान रहित होंगे। हिमांचल समझ गए उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा और डेंजरस बोला, नारद जी बोले उनके माता पिता है ही नहीं, थे अभी नहीं है ऐसा नहीं, शुरू से ही नहीं है, बिना माता पिता के हैं, उदासीन है, संशय रहित है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे अस स्वामी एहि कहा मिले परे हस्त असीर। जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। महाराज नंगा रहेगा, नंगा कुछ नहीं पहनेगा, नगना अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है कि इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। जैसे नारद जी बताए हो, हिमांचल में ना लगे रोने। क्यों? इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा ने ऐसा बावला वर लिख दिया। रोने पार्वती जी भी लगी, लेकिन मेरी मां प्रसन्नता में रोने लगी। मन में सोचने लगी नारद जी जो जो लक्षण बताए हैं सब भोले बाबा में है। लगता है राम जी से जो मैंने मांगा था मुझे प्राप्त हो गया है। मां गदगद हो गई है। अब दर्शन करिए। थोड़ी देर रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए एकांत में। कोई उपाय है? नारद जी बोले किसका? हिमांचल बोले दुल्हा बदलने का कोई स्कीम उस्कीम रखें आप, कोई ऑप्शन हो, पूजा पाठ लेना देना, ब्रह्मा जी से बोल के चेंज करा दें, कोई उपाय है? नारद जी बोले अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला देव तनुज नर नाग मुनि को न में करे हाय।
बोले महाराज मेरे पिता ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो लिख दिया, धरती नहीं त्रिलोक में कोई उसे मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो वही मिलेगा। लेकिन एक बात बतावें, वर का जो मैं दोष आपको बताया हूं, मेरे अनुमान से ये सारे के सारे दोष एक ही व्यक्ति में है, भगवान शंकर में। और आपको दोष लग रहा होगा, लेकिन समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं लगता। आप बुरा मत मानिएगा, बड़े बड़े लोग हवाई जहाज में हाफ पैंट पहन के घूमत हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं, खुद को शर्म आती है उनको देखकर। मार्केट में ऐसा फटा फटा कपड़ा आता है हो, जो जितना फटा है वो उतना महंगा है। ये कौन फैशन है, फटल कपड़ा पहने? भगवान ने दिया है तो सुंदर वस्त्र पहनिए। ऐसा कभी दिन ना आ जाए हो कि फटा कपड़ा पहन के जमात में रहना पड़े, भगवान उस दिन से बचावें। लेकिन लोग पैसा देके फटा कपड़ा पहनते हैं। बड़े आदमी है, दोष नहीं लगता। कहो, नारद जी कहते हैं समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता। शंकर जी में सारे लक्षण विद्यमान हैं, और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया, आपके बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले वही बताने के लिए मैं आया हूं। भावे में ते सकहि त्रिपुरारी, भावे जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी। यद्यपि बरा अनेक जग माही, यद्यपि बरा अनेक जग माही, यही कह सेवा सजे भूषर नाही। यही कह शिव तजे भूषर नाही, यही कह शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। अगले दिन प्रातः काल पार्वती मैया माता पिता से अनुमति लेकर वन में जाकर मेरी मां ने हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। आकाशवाणी भई अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मां की तपस्या पूरी भई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ मां को। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत भया है, तब से भगवान शंकर को वैराग्य आ गया है। कैलाश से निकल पड़े हैं। कहीं भगत जी लोग मिलते तो कथा सुनाने लगते, कहीं कथा होती तो बैठ के कथा सुनने लगते। एक दिन शंकर जी के आगे राम जी प्रकट भय, उनके नियम और प्रेम को देखकर। राम जी प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा राम जी ने सुनाई। किसको सुनाई? कहिए कहिए। शंकर जी को। शंकर जी सुन के मन में सोचने लगे, जय हो प्रभु, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी पार्वती की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं? कथा पूरी भई। राम जी ने कहा बाबा कैसी कथा लगी? शंकर जी बोले इतना सुंदर कथावाचक जब कथा सुनाएगा तो कथा दिव्य लगेगी ही प्रभु, अद्भुत कथा रही। राम जी बोले इतनी सुंदर कथा सुनाया हूं, दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले मांगिए प्रभु क्या चाहिए? तब राम जी ने मांगा, बाबा जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए।
अच्छा आप बताओ, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कौन सी परीक्षा बोर्ड की आएगी फिर? 12वीं की। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद कहां जाएंगे? ग्रेजुएशन में ना, कि फिर वापस 10वीं की परीक्षा देंगे? नहीं देंगे ना। शंकर जी गृहस्थी थे, गृहस्थी से ऊपर उठ के विरक्ति में प्रवेश किए हैं। विरक्त जब बन गए हैं तो राम जी कह रहे हैं कि बाबा फिर से गृहस्थी में जाइए। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित तो नहीं है, लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, जीवन में एक सत्ता ऐसी अवश्य होनी चाहिए माई बाप जिनकी आज्ञा को पालन करते समय हमको विचार न करना पड़े, जिनकी हर आज्ञा का हम पालन करें। और याद रखिएगा, समाज में जिसको आज्ञा देने वाला कोई है वो जीव सौभाग्यशाली जीव है। जिसको कोई डांटने वाला है वो सौभाग्यशाली है। वो है जीवन में जब कोई डांटने वाला नहीं रहता ना, तब उसकी कमी का पता चलता है। काश आज बाबूजी होते तो इस अपराध पर हमको अवश्य डांटे होते। शंकर जी के लिए राम जी वो सत्ता है जहां विचार ही नहीं करना है। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन आपने कहा है प्रभु, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे, आप जो कहेंगे मुझे वही स्वीकार है प्रभु, मैं तैयार हूं। राम जी अंतर ध्यान भय। इसके बाद सप्त ऋषियों को भेजकर शंकर जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली है। और जब मुनियों ने आकर मां पार्वती के प्रेम की निष्ठा को सुनाया शंकर भगवान से कि आपको इतना प्रेम करती हैं वो, बाबा गदगद हुए और फिर प्रवेश कर गए समाधि में, फिर आनंद में आ गए। देखिए आदमी जब बहुत प्रसन्न होता, जब आदमी बहुत प्रसन्न होता है तो जो होता है वहां पहुंच जाता है। बात समझ में आई? जब जीव बहुत प्रसन्न होता है, यदि भगत है तो कहता है वाह वाह अद्भुत हो गया, चलो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, अष्टजाम करेंगे। और जो विषयी जीव है वो यदि प्रसन्न, अरे वाह क्या बात है, लाओ खोलो ढक्कन। ये क्या है? जीव जो होता है प्रसन्नता में उसी में प्रवेश कर जाता है। भगवान शंकर के सामने मुनि लोग आए, मां भवानी के प्रेम के निष्ठा सुनाई, बाबा आनंद में आए, समाधिस्थ। पिछली बार गए थे, कितने दिन बाद लौटे थे? फिर चले गए। अब 87,000 वर्ष बाद आएंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद आएंगे किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या किया, ब्रह्मादि से वरदान मांगा है ताड़कासुर कि शंकर जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि शंकर जी समाधि में है, इतना जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। लौट भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कैसे होगा? अब बेटा होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? ऐसा वरदान मांगकर उसे लगा कि मैं अमर हो गया। वरदान मिला, लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे, सारे देवता मिलकर कहा ब्रह्मा जी के पास। इंद्र बोले प्रभु ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर गया। बोले नहीं मरेगा, पक्का मरेगा। विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां बैठे हैं बाबा? ब्रह्मा जी बोले समाधि में है। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है ब्रह्मलोक में। कामदेव आए, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव से विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देना है, परंतु यदि देव हित में प्राण भी चला जाएगा
तो जीवन पर्यंत निरंतर संत मेरी प्रशंसा करते रहेंगे, मेरी कीर्ति गाई जाएगी, ऐसा जानकर कामदेव चले। आपको पता है कितना समय लगा ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को? 48 मिनट। 2 दंड का समय लगा, 48 मिनट। और इस 48 मिनट की यात्रा में कामदेव ने ऐसा प्रभाव फैलाया अपना, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। सारे जीव चराचर काम में लिप्त हो गए। परंतु कामदेव गए कैलाश पर, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा हो? जहां पहले से राम जी जाकर बैठे हो हृदय में, वहां काम का प्रवेश होने वाला नहीं है। कामदेव देखे कि बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर चढ़ गए। पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और खींचकर बाबा के हृदय में छोड़ दिया बाण। जैसे बाबा के हृदय में बाण लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा। दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, सामने देखे। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम पर दृष्टि गई और जैसे काम दिखाई पड़ा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छाया, चितवत काम भयो जरि छाया, चितवत काम भयो जरि छाया। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गया। ऐ हाहाकार मच गया हो। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, प्रार्थना करने लगी। बाबा ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होए हे नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। कामदेव की पत्नी रति से भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त करेंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जो यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके लौटी। देवताओं को सूचना मिली कि बाबा ने काम को भस्म कर दिया, जग गए हैं। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास और आने के साथ बाबा को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर गाने लगे।
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष एक बार टारे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंकर तेरी जटा। अरे बहती है गंगधारा बाबा तेरी जटा में है। देवता पहुंचे, स्तुति किए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले कहो अमर आए शंकर जी ने पूछा, हे अमर आप क्यों आए हैं बताइए। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं बताओ बताओ, पूछ रहे हैं। इंद्र बोले हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए। क्यों नहीं बताएंगे? डर लग रहा है कहीं मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना, अभी आप सबको अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जरा के भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु नाथ सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयननि देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सभी देवता लोग इतने आनंद में हैं, उत्साह में हैं, ये क्यों? आपके विवाह की कल्पना करके ये सभी देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन भी दिया है। शंकर जी तो सब जान रहे हैं हो कि किसी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। यदि इतना ही मन रहता मेरा विवाह हो जाए तो पहले क्यों नहीं आए? ये सब ताड़कासुर से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए मेरे विवाह की याद आई। शंकर जी ने अनुमति दे दी है। देवता गदगद होकर पुष्प की वर्षा करते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के नगर में। सप्तऋषि गए और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। किस दिन विवाह हुआ? हम और आप शिवरात्रि के दिन विवाह मनाते हैं, महाशिवरात्रि के दिन। परंतु बाबा का विवाह महाशिवरात्रि के दिन नहीं हुआ। बाबा के विवाह की तिथि है वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था गुरुवार का। ये तिथि पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूं, लेकिन लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं विवाह। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया, विवाह का दिन आया। देखिए बारात को कहीं जाना होना नहीं है, ऊपर से नीचे उतरना है बस। शंकर जी कहाँ है? कैलाश में, हिमालय के ऊपर। और नगर कहाँ है? हिमालय के नीचे। तो केवल ऊपर से नीचे उतरना है। तो समय निर्धारित हुआ था कि 5 बजे शाम को बारात कैलाश से प्रस्थान करेगी निज वाहन द्वारा। तो कार्ड में लिखा रहता है ना, शादी में जुलूल जुलूल आना। आज गुरुवार है। हाँ देखिए आज गुरुवार है, क्या बात है, अच्छा याद दिलाया आपने। 5 बजे बारात जानी है, 3 बज गया है। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं। क्यों? बाराती लोग आएंगे तो चल देंगे, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के 2 ठे गण परेशान है, नंदी और भृंगी। शंकर जी बोले आप लोग क्यों परेशान हैं? गणों ने कहा प्रभु बताइए आज
एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब न मेरी याद आएगी। यहां दर्शन करिए, सभी देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। सभी देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने में व्यस्त हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। भगवान विष्णु अपने गरुण जी पर चांदनी उड़ा रहे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, उसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। सब तो अपने अपनी गाड़ी वाहन सजा रहे हैं हो, लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है कि जिसके बारात में जा रहे हैं उसको कौन सजाएगा। अप्सराएं देवताओं के यहां नृत्य कर रही हैं। शंकर भगवान ने गणों से कहा, देखिए देवताओं के बस की बात भी नहीं है कि वो मेरा श्रृंगार कर सके। क्यों? मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को जानता है। अब मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन जानता है? इसलिए आप लोग श्रृंगार करिए। अब यहां समस्या देखिए, श्रृंगार वो कर सकता है जो अपना श्रृंगार कभी किया हो। बाबा के गण तो बाबा से अद्भुत है हो, फक्कड़ बन के रहने वाले। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे को सजाने का टेंडर मिल गया। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और आप दर्शन करिए, बाबा के गण अब बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए हैं। बाबा कहते हैं, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट सवारा। जटा मुकुट मोरु सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिर माला। गरल कंठ उर नरसिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। करत शूल अरो डमरू बिराजा। करत शूल डमरू बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा शिला पर बैठ गए। बाबा के गण लगे बाबा का श्रृंगार करने। सोचने लगे कहां से शुरू किया जाए।
सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई। काम दहन के समय जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा पहले इसको ठीक किया जाए, ठीक नहीं, अटपटा लग रहा है। जटाओं को समेटना शुरू किया गणों ने, और ऐसा समेटा हो कि सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। एक गण ने कहा टोपी का काम पूरा, टोपी हो गया, दूल्हे का यही टोपी है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? सेहरा, सेहरा, उसको मौर कहते हैं। यहां क्या बोलते हैं? साफा, हाँ, उसको मौर कहते हैं। गणों ने कहा टोपी तो हो गया, लेकिन मौर? अब बिना मौर के बाबा दूल्हा कहलाएंगे नहीं। शंकर जी बोले मौर क्या है? बोले प्रभु बस सामने लड़ियां लटकी रहती हैं। शंकर जी बोले उसके बाद उसका क्या उपयोग है? अगले दिन गंगा जी में स्वाहा, एक बार पहनना, एक रात बस। शंकर जी बोले प्यारे, जिसको मैं एक रात के लिए भी अपने सिर पे चढ़ा लूंगा, उसका मैं जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं। तो वो मौर तो मैं पहनूंगा ही नहीं जो और बारात दूल्हा पहनता है। कुछ और सोचो। एक गण ने दिमाग लगाया, 25-30 पतले पतले सांप उधर नाच रहे थे। कर तुम सब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। 2 mm वाले सब आगे आ जाओ, पतले पतले सब आगे आओ। 25-30 सांपों को गण ने इकट्ठा किया, सबके सिर को ऊपर किया, सिर के पास बांधा और ले जाके जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर आके अपना फन फैला दिया, लगे ऐसे ऐसे घूमने सब। गणों ने कहा ऐसा मौर आज तक दुनिया में कोई दूल्हा नहीं पहना होगा जो बाबा ने पहना। मौर पूरा। अब आभूषण पहनाए गए। कान में सांप का कुंडल बना, कुंडल होता है ना सांप का। दाहिने कान में करकोटक, बाएं कान में कुल्की नाम का सांप। ये दोनों देखने में एकदम एक जैसे। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, मिस मैच ना होने पाए। करकोटक, कुल्की, कान में कुंडल बना, कान में लपेट के, यहां झूलने वाला होता है ना, कान में सांप लपेट के और दोनों तरफ एक एक बिच्छू लटका दिए सब। अच्छा लगेगा थोड़ा। कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, कंबल नाम का सांप दाहिने हाथ में कंगन बना, अश्वतर नाम का सांप बाएं हाथ में कंगन बना। पद्म और शंख नाम के सांप से बाजूबंद बना, दाहिने हाथ में पद्म नाम का सांप, बाएं हाथ में शंख नाम का सांप। वासुकी सर्प को सीने पे लपेट के यज्ञोपवीत बनाया गया। ये बाबा के यज्ञोपवीत है। जनेऊ कौन? वासुकी सर्प। अब आप कल्पना करिए, कपारे पर सांप, गर्दन में सांप, कान में सांप, हाथ में सांप, सीने पर सांप, पांव में सांप, चारों तरफ सांपे सांप। आभूषण तैयार हुआ। एक गण ने कहा कि दूल्हा सरकार तो पाउडर लगाए ही नहीं। अरे नहीं, फेशियल हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। एक गण गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, पूरा का पूरा चिता का भस्म लेकर आए सब, और सिर से पांव तक बाबा के पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आप कल्पना करिए, भस्म लगने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष है, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। एक गण ने कहा बाबा आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले आदत ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर में जाना है, हंसी हो जाएगी, आज कुछ पहन लीजिए। बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा प्रभु आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट के काम चला लिया जाएगा। बाबा खड़े भय, कमर में बाघंबर सब लपेटे, लेकिन वो टिके नहीं, खुल के गिर जाए। भाई कड़ा होता है बाघंबर, 2-3 बार लपेटे, बार लपेटे, खुल जाए। एक गण बोला ऐसे नहीं टिकेगा, रुको रुको अभी उपाय करता हूं। एक सांप उधर नाच रहा था अकेले,
पतला लंबा सांप। गणों ने कहा भाई साहब इधर आइए, आगे आइए। एक जगह आपको ड्यूटी लगानी है, लेकिन वहां एक कंडीशन है, वहां हिलना मना है, और आप इतना झटका ले रहे हैं तब से, तो यदि आप वचन दीजिए कि आप नहीं हिलेंगे तब तो आपको लगाया जाएगा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कहाँ लगना है? बाबा के कमर में। आप ही से इस बाघंबर को बांधना है। सांप बोला जब तक लौट के बाबा नहीं आ जाएंगे कैलाश वापस, तब तक मैं नहीं हिलूंगा। कमर पे बाघंबर लपेट के उन्हीं सांप महाराज से गणों ने बांध दिया। बाबा खड़े हैं, तब तक दृष्टि गई गले में, गला सुना, माला नहीं। एक ने कहा बिना माला का दूल्हा कैसा? एक गण बोला रुको अभी अभी माला लाता हूं। गया स्मशान, फूल नहीं लाया हो, खोपड़ी लाया 35 नरमुंड, 35 नरमुंड लेकर आया। एक सांप में सभी मुंडों को डाला, बांधा, और दूल्हे सरकार के गले में मुंड की माला को पहना दिए सब। है आप दर्शन करिए, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तु सुंदर है, केवल 2। जानते हैं क्या? पहला शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। चंद्रमा और गंगा जी को छोड़कर जो बाबा धारण किए हैं कोनो सुंदर नहीं है। खोपड़ी की माला, भस्म लगाए, 3 नेत्र, हाथ में त्रिशूल डमरू। बाबा जब सिर से पांव तक देखे, मेरे बच्चों ने इतना अद्भुत मेरा श्रृंगार किया हो, ऐ बाबा लगे डमरू बजा के नाचने। अरे कर त्रिशूला अरुणामारु विराजा, कर त्रिशूला अरुणामारु विराजा। चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐ बाबा सज के तैयार भय, तब तक बाबा के वाहन नंदी महाराज चले आए। शंकर भगवान नंदी जी पर बैठकर है आनंद में झूमने लगे। अब यहां दर्शन करिए, शंकर जी यहां कुछ संदेश देना चाहते हैं। बाबा सर्पों को सिर पे धारण किए हैं, बताना चाहते हैं संसार को सर्प यानी काल, सर्प यानी काल। शंकर जी कहना चाहते हैं जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। बाबा परिचय दिए अपना। बाबा हाथ में त्रिशूल लिए हैं, त्रिशूल में 3 शूल है। शंकर जी कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं अपने त्रिशूल से उसके जीवन के 3 ताप को समाप्त कर दूंगा। बाबा का प्रण है। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे तो घोड़ी पर नहीं बैठे, क्षमा करिएगा आजकल लोग गधे पर भी बैठ के चले जाते हैं। ऐसा सजाया गया रहता है तो पता नहीं चलते घोड़ा है कि घोड़ी है कि गधा है कि गधा ही है।